अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज आली बखैर होंगे। एक बार ये तावीज़ कर लो, महबूब तूफ़ान मचा देगा तुम्हें पाने के लिए। अगर आप ये तावीज़ कर देते हो तो महबूब तूफ़ान मचा देगा तुम्हें पाने के लिए। इस कदर मुजर्रबुल मुजर्रब तावीज़ है, जिसको कर दिया जाए तो महबूब के दिल में इस कदर मोहब्बत पैदा हो जाती है कि फिर वो किसी का लिहाज नहीं करेगा, फिर वो किसी की बात नहीं मानेगा, फिर वो किसी की शर्म नहीं करेगा कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। वो इस कदर आपकी मोहब्बत में दीवाना हो जाएगा, वो इस कदर आपकी मोहब्बत में गिरविदा हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। यानी अगर कोई उससे रोकेगा, टोकेगा, पूछेगा तो खुलेआम कह देगा कि हाँ, मैं उनसे प्यार करती हूँ, मुझे उनसे प्यार है। इस तरीके की चीज़ें होने लगेंगी। यानी कि महबूब खुलेआम कहेगा कि मुझे फ़लाँ बंदे से या फ़लाँ बंदी से प्यार है। अगर आपका महबूब आपके घर में डरता है, घबराता है बात करने से, शादी की बात करने से, या समाज में कतराता है, या सामने आके बात नहीं करना चाहता, या उसने आपके साथ में रिलेशन बना लिया है या रिलेशन बनाना चाहता है या साथ में रहना चाहता है, मगर ये कि वो शादी नहीं करना चाहता, अपनाना नहीं चाहता, या कोई भी मसला हो सकता है, तो आप उसके लिए ये अमल कर दें। उसके दिल में जो डर है वो निकल जाएगा, जो खौफ है वो निकल जाएगा, और पूरी ताकत के साथ में वो आपका साथ देगा, बगैर किसी को डरे हुए, बगैर किसी से घबराए हुए। हर लिहाज से वो आपका साथ देगा और पूरी ज़िंदगी साथ देगा। तो आइए जान लेते हैं कि ये तावीज़, ये वजीफ़ा, ये नक्श क्या है, किस तरीके से इसको बनाया जा सकता है। इसको बनाने के लिए कोई ख़ास चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ़ दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक आपको ब्लैक पेन की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरे आपको सादे कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इन दो चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी, ब्लैक पेन और सादे कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ब्लैक पेन और सादा कागज़ ले करके किसी भी दिन ये तावीज़ बना सकते हैं। इसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है और इसके करने के लिए कोई वक्त ख़ास मुअय्यन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कब आप करें कब न करें, इसको जब आपकी मर्ज़ी हो कर सकते हैं। आप इसे दिन में करें, रात में करें, जब चाहें आप कर सकते हैं। करने का तरीका मैं बता देता हूँ। और इसमें देखें, तहारत भी शर्त नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये तावीज़ करें तो आपको पाक साफ़ होना ज़रूरी है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप जिस हालत में है उसी हालत में आप इसको बना सकते हैं। बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है। आपको सबसे पहले एक लकीर सीधी खींचनी है, किसी भी तरफ मुँह करके बैठ जाए, सीधी खींच करके उसके बाद बनाना है फ़े। ये जैसे बना हुआ है, ये गोल करके इस तरीके से फ़े बनाना है। फिर ये भी इस तरीके से करके, यहाँ पे ये गोल है, फिर ये करके फ़े बनाना, ये नुक्ता है। दोनों में ही नुक्ते दिए जाएंगे, पहले ये बनाना है फिर ये बनाना है। उसके बाद में आपको एक बॉक्स बना लेना है इस तरीके से जैसे बना हुआ है, उसी तरीके से पूरा एक जदवल तैयार करना। पहली लकीर आपको यही खींचनी है, उसके बाद ये पूरा बॉक्स बना लेना है, जैसे भी बना है वैसे बना लेना। उसके बाद में ये बनाने के बाद में आपको सबसे पहले फिर ये लिखना है। ये लिखने के बाद में आप ये लिखने के बाद में आपको फिर लिखना है 3। ये इसमें 3 शोशे हैं, 3 लिखना है। और उसके बाद में लिखना है 7, फिर 1, फिर 3। ये भी 3 ही है, इसमें भी 3 शोशे हैं। और उसके बाद ये भी 3 है, इसको लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। उसके बाद ये फ़े बनाना है, फ़े जैसे ऊपर बना हुआ है वैसे ये भी है, इसको भी फ़े बनाना है, ऐसे नुक्ता देना है। फिर ये दाल बना देना है, ऐसे दाल। फिर ये बना देना है, 2 नुक्ते देना है, ठीक है। इस तरीके से ये नक्श तैयार हो जाएगा। अब इस नक्श के नीचे यहाँ पे महबूब का नाम लिख दें और उसी के नीचे आप अपना नाम लिख दें। इसमें माँ के नाम की ज़रूरत नहीं है। बाज़ औक़ात हमसे पूछा जाता है कि अगर माँ का नाम ना पता हो तो फिर क्या करें। तो देखें, अगर माँ का नाम नहीं पता है तो फिर हव्वा लिख सकते हैं, हव्वा। लेकिन अगर पता है तो लिख लें। लेकिन इस तावीज़ में ये कंडीशन है कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ महबूब का नाम लिखा जाएगा। चूँकि आमलीन हज़रात इसकी वजह बयान करते हैं कि चूँकि ये तावीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ असर है, ज़ूद असर है, तो इसलिए महबूब के साथ साथ उसकी माँ के ऊपर भी असरात हो सकते हैं। तो इसलिए माँ का नाम नहीं लिखा जाता इसमें, इस तावीज़ में। यहाँ पे सिर्फ महबूब का नाम लिखा जाता है। महबूब का नाम लिखें और उसके बाद में अपना नाम लिख दें। नाम हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू में भी लिख सकते हैं। लेकिन ये जो तावीज़ात हैं, ये जो तावीज़ के आदाद हैं, ये सारी चीज़ें आपको जैसे लिखी हैं वैसे ही लिखनी है।
थोड़ा बहुत राइटिंग में फ़र्क हो सकता है, थोड़ा बहुत डिज़ाइन में फ़र्क हो सकता है, लेकिन चीज़ें यही लिखनी है आपको। अब ये लिखने के बाद में, ये नाम वगैरह लिखने के बाद में, इस तावीज़ को ले जाना है किसी वज़नी पत्थर या किसी वज़नी चीज़ या किसी वज़नी लोहे के नीचे, इसको दबा देना है। और उसके बाद फिर तमाशा देखना है कि किस तरीके से महबूब तूफ़ान मचा देता है आपको पाने के लिए। और याद रहे कि जब देखें आपकी महबूब की जुनूनियत, दीवानगी हद से ज़्यादा बढ़ने लगी है, तो फिर आप इस तावीज़ को वहाँ से निकाल दें, जो आपने पत्थर के नीचे दबाए हैं या लोहे के नीचे दबाए हैं, वहाँ से आप निकाल दें। अगर आप नहीं निकालेंगे तो महबूब यूँ ही शोर मचाता रहेगा। याद रहे ये तावीज़ तभी आप करें जब आपको शादी वगैरह करनी हो या पूरी ज़िंदगी साथ में रहना हो, या महबूब आपका डरता हो, या उसने आपका फ़ायदा उठाया है फिर अब वो छोड़ना चाहता है, या आपका शौहर है, या आपको कुछ भी हो सकता है। जायज़ रिश्तों के लिए इसको आप करें, नाजायज़ रिश्तों के लिए ना करें, क्योंकि किसी को नुकसान पहुंचाना, तकलीफ़ देना ये सही नहीं है समाजी और माशराती लिहाज से भी, कानूनी लिहाज से भी। तो इसलिए किसी का फ़ायदा उठाने के लिए, तकलीफ़ देने के लिए ये तावीज़ इस्तेमाल में ना लाएं, बल्कि अपने फ़ायदे और मफाद के लिए इस तावीज़ का इस्तेमाल करें। हाँ, अगर आप सिर्फ रिलेशन में ही रहना चाहते हैं तो भी आप इस तावीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला आप ये करें। इस अमल की इजाज़त और उस बंदे को है जो हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, कोई मसला हो ज़रूर